इसके तो मैं क्वेश्चन नहीं देगा मैक्सवेल इक्वेशन में देखो कल की क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था, किसको शुरू किया था? हम लोगों ने मीडियम शुरू किया था, आइसोट्रोपिक लीनियर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, इसके हर एक फेज का अलग नाम है। आइसोट्रोपिक में डायरेक्शनली इक्वल है, डायरेक्शनल में सेम रहेगी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। लीनियर का मतलब क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट का जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यानी कि यहाँ पे दो चीजें जीरो होगी, जो रो एफ इक्वल टू जीरो और जे एफ इक्वल टू जीरो, यानी कि कंडक्शन करंट डेंसिटी जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है वो जीरो रहेगी और यहाँ पे फ्री चार्ज टोटली जीरो है। तो इसके रिजल्ट के तौर पे हमारे पास क्या बने? मैक्सवेल्स इक्वेशन अगर डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि और दूसरा बनेगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज, और तीसरा तुम्हारा बनेगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और तीसरा बनेगा डेल क्रॉस एस इज इक्वल टू क्या बनेगा? म्यू नॉट ऐसे ही है। हां नॉट क्यों लगाना है डायरेक्ट मीडियम में? अच्छा सॉरी, म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, सर हमें हमेशा मीडियम चाहिए। और हमारे पास रिलेशन क्या होता है? d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई और h b इज इक्वल टू म्यू h, यही तो रिलेशनशिप रहता है। ये हमारा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था? इसके बाद हम लोगों ने बोला कि जनरल फॉर्म निकाले थे, जनरल फॉर्म जो वेव इक्वेशन के जनरल फॉर्म निकाले थे। जनरल फॉर्म से हम लोगों ने बोला कि वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी निकाली ना, वेलोसिटी जनरल फॉर्म से क्या होगी? v इज इक्वल टू एप्सिलॉन और म्यू था, यही था हमारा वेलोसिटी। या emw की मीडियम में वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं तो स्पीड लिखेंगे। साथ ही साथ हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो और म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इन दोनों को हम इसमें पुट कर रहे थे तो v क्या मिल रहा था हमें? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट म्यू आर म्यू नॉट अंडर रूट। तो हम जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन c और अंडर रूट में क्या होगा? c ऊपर आएगा। हाँ, c ऊपर आएगा, अंडर रूट में म्यू आर और एप्सिलॉन आर आएगा। ये दोनों रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि v अपॉन c, c इधर आ जाएगा ना, तो v अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये एक रिलेशनशिप है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू तुम्हारा c बाई b होता है, c बाई b, और आई कैन राइट इट एज b बाई c इज इक्वल टू 1 अपॉन n। कंपेयर करते हैं b बाई c तो हमारे पास क्या मिलेगा? 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर का अंडर रूट। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू। लेकिन अगर हमारे पास नॉन मैग्नेटिक, इसका वैल्यू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल में आपका क्या आ जाता है? म्यू आर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n है वो अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर आएगा फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पाया था कि जो वेलोसिटी है, ये वाला रिलेशन भी तो हम लोगों ने देखा था। क्या रिलेशन देखा था? कि v जो है हमेशा c से छोटा होगा। कैसे देखा था? कि हम लोग जानते हैं कि क्या था? e इज इक्वल टू cb, यही देखा था ना, e इज इक्वल टू cb। और फिर हम लोगों ने इससे ये वैल्यू निकाली थी कि स्पीड ऑफ जो वेव है वो हमेशा स्मॉलर होती है स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि जो कि ईएम वेव की वैक्यूम में स्पीड होती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखिए पहले हम लोग प्रीवियसली जानते हैं डेल ऑपरेटर जो देता है i के होता है और डेल बाई डेल टी ऑपरेटर जो माइनस i ओमेगा होता है। तो हम डेल डॉट d इज इक्वल टू 0 लिखे या हम डेल डॉट e इज इक्वल टू 0 लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डेल में डेल का ऑपरेटर डाल दो, डेल का ऑपरेटर i k डॉट e इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, या हम ये भी कर सकते हैं कि k डॉट e इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आई कैन राइट k डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों है। दिस इंप्लॉयज दैट e, ये दोनों क्या बोल रहा है कि k जो है परपेंडिकुलर है e के और k जो है परपेंडिकुलर है b के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि e जो है परपेंडिकुलर है आपके b के, परपेंडिकुलर है b के। तो दैट मींस कि व्हाट आई हैव कंक्लूडेड, उसमें हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया था कि तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। k इज व्हाट? प्रोपगेशन वेक्टर, प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द ईएम वेव। So I can conclude here also कि अगर कोई ईएम वेव आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आइसोटोपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका ट्रांसवर्स नेचर का होगा, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये भी कहेंगे कि आपका ये तीनों जो वेव होंगे, तीनों जो आपके हैंड्स होंगे, कैसा? प्रोपगेशन वेक्टर, आपका ई वेक्टर और बी वेक्टर, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, जब ये चीज आ गई तो क्या हम ई वी इन सब की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं? कैसे वैल्यूज निकालेंगे? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ बी, राइट? तो डेल पे डेल की वैल्यू बताओ, आई के क्रॉस ई
इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी, तो माइनस आई ओमेगा इंटू बी लिख सकते हैं ना। दैट इंप्लाइज दैट आई आई कट गया, माइनस प्लस होगा तो के क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा बी होगा ना। दिस इंप्लाइज दैट बी इज व्हाट के क्रॉस ई डिवाइडेड बाय ओमेगा। याद रखना है, वैल्यूज निकालनी पड़ती है हम लोग को, वैल्यूज हम लोग को निकालनी पड़ती है। तो इससे हमने बी निकाला और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस म्यू म्यू एप्सिलॉन डेल बाय डेल ई बाय डेल टी, ठीक है। तो इसके में आई के क्रॉस बी लिख देंगे और इसके में म्यू एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी का माइनस आई ओमेगा और ई लिख देंगे, ठीक है। तो आई कट गया लेकिन इसका माइनस रह जाएगा, तो के क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट ई, और ये माइनस साइन के साथ है, क्लियर है। तो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स और फार्मूला जो हम लोग को यूज करेंगे जब थोड़ी देर बाद हम लोग क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। अच्छा, इसको बहुत म्यू एप्सिलॉन है, तो क्या इस म्यू एप्सिलॉन को हम v में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वेलोसिटी में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इस चीज को माइनस k क्रॉस b एक जगह पे एक लिख लो और ओमेगा लिख लो, 1 अपॉन ये है v बाय ओमेगा नहीं हां v हो जाएगा, b हो जाएगा ना, अंडर रूट होता है तो b होगा, तो अंडर रूट नहीं है तो b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर ऊपर होगा इनटू b स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि माइनस b स्क्वायर बाय ओमेगा इनटू k क्रॉस b, बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। हो गया। देखो इसमें उसमें जैसे कि हम लोग सारी चीजें निकाल रहे थे ना कि पॉइंटिंग वेक्टर निकाल रहे थे, या उसमें भी हम लोग जो है मोमेंटम डेंसिटी निकाल रहे थे, एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे थे, सारी चीजें सेम टू सेम होगी। बस आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लेना है, म्यू नॉट की जगह म्यू लेना है, और क्या सी की जगह बी लेना है। ये तीनों चीज आप याद रखोगे, बाकी सारे सिस्टम आपके सेम होंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको करवा नहीं रही हूँ, ये आप मुझे करके दिखाना होगा होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इम्पीडेंस of CMW in linear isotropic dielectric medium, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, Z इजिकल टू क्या होता है, E by H होता है, Z इजिकल टू E by H, याद करिए होता है ना। और E by H यानी कि आप बोलोगे म्यू बाई एप्सिलॉन, म्यू बाई एप्सिलॉन ये भी कह सकते हैं, म्यू बाई एप्सिलॉन ये भी कह सकते हैं, कभी क्लास देखिए थोड़ा सा, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, और हम यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी के साथ मिला सकते हैं, तो यानी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि म्यू आर म्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट कर सकते हैं ना, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर का अंडर रूट अपॉन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, यानी कि इस वैल्यू को तो हम लिख सकते हैं 125 या लिखो 37 ओम, कुछ भी लिखो। तो इसका मतलब क्या होगा कि 125 अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर जो होता है वो हमारा z की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू रियल वैल्यू होती है। ये वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू। और हम जानते हैं कि जो ये हमारा मटेरियल है ना, इस मटेरियल के लिए म्यू आर और एप्सिलॉन आर दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। गिवन मटेरियल की एक रियल वैल्यू है, ये चीज हमारी क्या है, एक रियल वैल्यू है। और याद करिए कल भी मैंने एक बताया था कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 125 था, और 125 यानी कि रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू था। तो रियल वैल्यू के समय क्या होता है कि दोनों सेम फेज में क्या करते हैं, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो सेम टू सेम हम यहाँ पे नोट लिखेंगे कि हमारे पास जो z की वैल्यू है वो रियल वैल्यू है, और रियल वैल्यू होने के कारण जो हमारा b फील्ड है और हमारा e फील्ड है वाइब्रेट करेंगे सेम फेज में, वाइब्रेट करेंगे इन सेम फेज, दे विल वाइब्रेट इन द सेम फेज। कौन सा, e एंड b फील्ड हमारे सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। EMW इज डिफरेंट मीडियम्स, इज डिफरेंट मीडियम्स, हां डिफरेंट मीडियम्स। इसमें हम लोग नोट्स लिखेंगे। पहला नोट हम लोग ने क्या देखा बताइए, पहला नोट हम लोग ने देखा कि b जो है स्मॉलर देन क्या है, c है, b जो है स्मॉलर देन c है। और साथ ही साथ हमने n जो देखा वो n क्या देखा, हमने n देखा कि n इज इक्वल टू एप्सिलॉन r और म्यू r था। n क्या था, ये कैसे था, डाइलेक्ट्रिक लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखिए, अगर मान लो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 है या म्यू r इज इक्वल टू 1 है दोनों,
ठीक है, तो हमारा मीडियम क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा हमारा फ्री स्पेस। तो जो चीजें हम लोगों ने फ्री स्पेस के लिए देखी थी वो सारी चीजें हम लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, अगर हमारा एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 हुआ एंड आपका म्यू आर अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो आप बोलोगे कि जो सॉल्यूशन आएगा EMW का जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, ऑक्सिलेटरी आएगा, ऑक्सिलेटरी आएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर देखिए, चौथे नंबर पर अगर मान लो कि एप्सिलॉन आर जो है वो स्मॉलर देन 0 या आप बोलो कि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, और जबकि आपका म्यू आर जो है ग्रेटर देन 1 है, दोनों अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए, मतलब आपका जो म्यू आर है और एप्सिलॉन आर है वो हम ग्रेटर देन 1 बोलेंगे, ग्रेटर देन 1 बोलेंगे तो मतलब हमारा जो है वो ऑक्सीलेशंस वाला किस्म का होगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी सिचुएशन ऐसी आई कि एप्सिलॉन आर जो है वो हमारा नेगेटिव हो गया और म्यू आर जो है हमारा ग्रेटर देन 1 आ गया, तो सिचुएशन हमारी डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस की होगी, डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस की होगी। ठीक है, सिचुएशन कैसी होगी, डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस की, हमारी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हमारी इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है, पांचवें नंबर पे लिखिए कि अगर मान लो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया और साथ ही साथ आपका जो म्यू आर है वो नेगेटिव हो गया, वो आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस मिलेगा, डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस मिलेगा मटेरियल के भीतर, इनसाइड मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, इनसाइड द, नेक्स्ट लिखना। अच्छा, इन सभी केसेस में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो S पॉइंटिंग वेक्टर है और K जो हमारा प्रोपगेशन वेक्टर है, ये कैसा बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, ये क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी जो, और ये क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन। दोनों ही क्या होगा, सेम होगा, और हम लोग अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, दोनों ही z डायरेक्शन में। भाई पता, अगर ER ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया और म्यू आर अगर हमारा नेगेटिव हो गया, तो हमारे पास जो मटेरियल, जो कंडक्टिंग मटेरियल है ना, इसमें भी हम लोग को डैम्प्ड ऑक्सीलेशन ही मिलेगा, लेकिन मटेरियल के इनसाइड मिल रहा है। ठीक है, और इन सभी में हमने क्या देखा था कि आइसोट्रोपिक मीडियम है। आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब क्या होता है, बताओ कि एक चीज हमेशा याद रखना कि इन सब में जो हमने सारी चीजें बताई ये सब आइसोट्रोपिक लीनियर मीडियम का है, और आइसोट्रोपिक लीनियर मीडियम का मतलब हम ये कहेंगे कि जो म्यू आर है और आपका एप्सिलॉन आर है ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे, किसके फंक्शन नहीं होंगे, पोजीशन के। याद रखने वाली बात है, इसको प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, कि हमने यहाँ पर जो ये सारे डायरेक्शन सेम बोले एस और के, वो हम इसलिए कह पाते हैं बिकॉज इट इज ए लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम, और फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम योर एप्सिलॉन आर जो परमिबिलिटी है, रिलेटिव परमिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी बोथ आर नॉट द फंक्शन ऑफ पोजीशन। अगर दोनों पोजीशन के फंक्शन हो गए तो एस और के की डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं होगी, नॉट सेम डायरेक्शन। कब होगा नॉट सेम डायरेक्शन, व्हेनेवर आपका मीडियम आइसोट्रोपिक नहीं है, मीडियम इज नॉट आइसोट्रोपिक। मीडियम अगर आइसोट्रोपिक नहीं है इसका मतलब म्यू आर एंड योर एप्सिलॉन आर फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब फंक्शन ऑफ पोजीशन का मतलब ही क्या है, एंड आइसोट्रोपिक है, मैंने बोला था ना डायरेक्शन, जैसे जैसे हम लोग दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में आइसोट्रोपिक है, तो मैंने क्लास में पहले भी बोला है कि ये एस और के का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। हाँ, तो ऑप्टिक्स में हम लोग बोलते हैं ना, ऑप्टिक्स में जो हम लोग ई रेज, ओ रेज, ये सारे रेज कैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट हैंडेड रोटेशन है, राइट हैंडेड रोटेशन है, मटेरियल का ही बोलते हैं ना, तो उसमें ये चीज काम आती है, उसमें ये चीज काम आती है। और कभी ऐसा तो पूछता नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिए एक जगह नोट बना के, एक जगह नोट बना के लिखिए कि अगर ई आर और म्यू आर दोनों ही साइमल्टेनियसली नेगेटिव हो जाए, दोनों ही साइमल्टेनियसली नेगेटिव हो जाए, तो एस और के जो होगा एंटी पैरेलल होगा। अभी तक हम लोग ऐसा देखते हैं, गैन अंदर किया फाइनल वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी।